लॉ लाइक लव, जिसके राइटर है W.H. ऑर्डन। दोस्तों ये पोयम ऑर्डन की एक बेहतरीन पोएम्स में से एक है और साथ ही बहुत ही इंटरेस्टिंग पोयम है जो ऑर्डन के नॉलेज को भी दिखाती है और साथ ही हमें बताती है कि लोग कानून के बारे में क्या सोचते हैं। हर एक ग्रुप अपने नॉलेज और इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कानून को कैसे डिफाइन करते हैं। पोएम में फनी थिंग ये है कि जज को कानून का गार्जियन माना जाता है, जिसे कानून के बारे में नॉलेज होती है, लेकिन वे भी खुद कानून के बारे में एब्सर्ड डेफिनेशन देता है। लॉ से द गार्डनर्स इज द सन। दोस्तों पोइट कहता है कि जितने भी गार्डनर्स हैं वे कहते हैं कि कानून जो है वे सूर्य है। लॉ इज द वन ऑल गार्डनर्स ओबे टुमारो यस्टरडे टुडे। और लॉ अकेला है और सभी गार्डनर्स इसके आज्ञा का पालन करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। लॉ इज द विजडम ऑफ द ओल्ड। और कानून जो है वे सभी ओल्ड पर्सन का विजडम है और सभी ओल्ड पर्सन कानून को मानते हैं और उसे फॉलो भी करते हैं और साथ ही वे दूसरों को भी एडवाइस देते हैं कि उन्हें भी कानून को मानना चाहिए। द इम्पोर्टेंट ग्रैंडफादर्स फीवली स्कॉल्ड। और जब फैमिली का कोई मेंबर कानून के अगेंस्ट जाते हैं तो फैमिली का जो इम्पोर्टेंट पर्सन जो बॉडी से अब वीक हो चुका है, ग्रैंडफादर जो फैमिली का मुखिया होते हैं, तो वो उनको डांटता है और कानून के अगेंस्ट जाने को मना करते हैं। The grandchildren put out a troubled tongue. Law is the sense of the young. लेकिन उनके जो ग्रैंड चिल्ड्रन, जो नाती पोते या फिर आप यंग जनरेशन भी कह सकते हैं, तो वे बड़े ही तेजी से उन्हें रिप्लाई देते हुए कहते हैं कि कानून यूथ के लिए विवेक है और कानून वह है जो उनके सेंस डिमांड करती है। Law says the priest with a priestly look, expounding to an unpriestly people. Law is the words in my priestly book. दोस्तों अनप्रिस्टली पीपल का मतलब है कि वो लोग जो धार्मिक लाइफ नहीं जीते हैं और प्रिस्टली बुक का मतलब है धार्मिक बुक। तो दोस्तों इन लाइनों में पोइट कहना चाहता है कि जो पुजारी होते हैं वे बड़े ही डीप लुक से पापियों को समझाते हुए एक्सप्लेन करता है कि उनके धार्मिक बुक में जो कुछ भी वर्ड्स लिखे हुए हैं वही कानून है और सबको उसे फॉलो करना चाहिए। लॉ इज माई पुलपिट एंड माई स्टीपल। दोस्तों आगे पुजारी कहते हैं कि कानून जो है वह ऊंचा प्लेस है जिस पर खड़े होकर वह एडवाइस देते हैं कि कानून जो है वो उनके चर्च की मीनारे है। दोस्तों पादरी का कहने का मतलब है कि जो कुछ भी उनसे जुड़ा हुआ है वही कानून है। Law says the judge as he looks down his nose, speaking clearly and most severely. Law is as I have told you before. दोस्तों आगे जज जो न्यायाधीश होता है वे क्लियरली तथा सिंसियर वॉइस के साथ कहता है कि कानून वही है जो मैं तुम्हें पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूँ। लॉ इज एज यू नो आई सपोज, लॉ इज बट लेट मी एक्सप्लेन इट वंस मोर। और जैसा कि मैं सपोज करता हूँ कि तुम सब जानते हो, लेकिन मैं एक बार फिर से कानून को एक्सप्लेन करता हूँ। लॉ इज द लॉ, कि कानून कानून है। Yet law abiding scholars write। दोस्तों आगे कानून को फॉलो करने वाले विद्वान लिखते हैं, लॉ इज नाइदर रॉन्ग नॉर राइट, कि कानून ना तो गलत है और ना ही सही है। लॉ इज ओनली क्राइम्स, बल्कि कानून तो सिर्फ क्राइम अपराध है। पनिश्ड बाय प्लेसेस एंड बाय टाइम्स, जो डिफरेंट टाइम्स में एंड डिफरेंट प्लेसेस पर पनिश करते हैं। लॉ इज द क्लोथ्स मैन वेयर एनी टाइम एनीवेयर, कानून तो वह कपड़ा है जो ह्यूमन बींग्स कभी भी किसी भी प्लेस पर पहनता है। लॉ इज गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट, कानून तो गुड मॉर्निंग एंड गुड नाइट है। अदर्स से लॉ इज योर फेट, कुछ लोग कहते हैं कि कानून हमारा भाग्य है। दोस्तों कहने का मतलब है कि जो हमारे नसीब में लिखा है वही कानून है। अदर्स से लॉ इज आवर स्टेट, तो कुछ लोग कहते हैं कि कानून हमारा स्टेट राज्य है, मतलब जो हमारा स्टेट कहता है वही कानून है। अदर्स से लॉ इज नो मोर, लॉ हैज गॉन अवे, कुछ लोग कहते हैं कि कानून अब है ही नहीं, कानून अब खत्म हो चुका है, क्योंकि लोग अब कानून को नहीं मानते हैं और ना ही उसे फॉलो करते हैं। एंड ऑलवेज द लाउड एंग्री क्राउड, वेरी एंग्री एंड वेरी लाउड, लॉ इज वी। दोस्तों इन लाइनों में पोइट कहता है कि एंग्री एंड लाउड बोलने वाले जो भीड़ होते हैं वे लोग कहते हैं कि कानून हम हैं, मतलब जो हम चाहेंगे और कहेंगे वही कानून है। एंड ऑलवेज द सॉफ्ट इडियट सॉफ्टली मी, और जो मूर्ख पर्सन है वो भी हमेशा यही कहता है कि मैं इन्हीं के साथ हूँ। इफ वी डियर नो वी न्यू नो मोर देन दे अबाउट द लॉ,
दोस्तों पोएट आगे कहता है कि प्रिय, अगर हम कानून के बारे में जानते भी हैं तो भी हम उतना नहीं जानते जितना कि वे कानून के बारे में जानते हैं। इफ आई नो मोर देन यू, कानून के बारे में मैं इससे ज्यादा नहीं जानता जितना कि तुम जानते हो। नो व्हाट वी शुड एंड शुड नॉट डू, दोस्तों पोएट कहता है कि कानून यह है कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। एक्सेप्ट दैट ऑल एग्री ग्लैडली और मिसरेबली, और सभी इस बात पर एग्री है और कानून को मानते हैं, फिर चाहे वो अपनी मर्जी से हैप्पी होकर माने या फिर अनहैप्पी होकर माने, कि कानून एक्चुअली में है। दैट द लॉ इज एंड दैट ऑल नो दिस, कि यही कानून है और खुद कानून भी यह जानता है। If therefore thinking it absurd to identify law with some other word, unlike so many men, अगर यह विचार रॉन्ग है या एब्सर्ड है या फिर कानून को किसी दूसरे वर्ड्स के थ्रू आइडेंटिफाई किया जाता है जैसे कि दूसरे और भी लोग करते हैं, आई कैन नॉट से लॉ इज अगेन, तो मैं दोबारा से कानून के बारे में कुछ नहीं कह सकता। नो मोर देन दे कैन वी सप्रेस द यूनिवर्सल विश टू गेस, दोस्तों पोएट आगे कहता है कि दूसरों की तरह हम भी यूनिवर्स को इमेज या गैस करने की इच्छा को दबा नहीं सकते हैं और स्लिप आउट ऑफ आवर ओन पोजीशन इनटू एन अनकंसर्न्ड कंडीशन। दोस्तों पोएट आगे कहता है कि हम अपने पोजीशन से बाहर होकर सबसे रिलेशन ना रखने की कंडीशन में भी नहीं जा सकते। दोस्तों कहने का मतलब है कि हमारे लिए यहाँ भी पॉसिबल नहीं है कि हम सबसे अलग थलग डिफरेंट हो जाए। Although I can at least confine your vanity and mine to stating timidly a timid similarity, दोस्तों इन लाइनों में पोएट कहता है, हालांकि मैं कम से कम तुम्हारे और मेरे प्राउड या शो ऑफ को बड़े ही बेवकूफी से यह कहते हुए कन्फाइन कर सकता हूँ कि तुम्हारे और मेरे बीच टिमिड की कंडीशन सेम है। We shall boast anyway like love I say, दोस्तों पोएट कहता है कि जनरली जिस तरह हम लव के बारे में बड़े बड़े डींगे हाँकते हैं तो हम ऐसे डींगे तो मार ही सकते हैं। दोस्तों कहने का मतलब है कि भले ही हमें कानून के बारे में ज्यादा नॉलेज ना हो, लेकिन हम दुनिया को ऐसे भी शो कर सकते हैं जैसे हम कानून को अच्छे से जानते हैं। लाइक लव वी डोंट नो वेयर और वाई, दोस्तों लास्ट स्टेंजा में पोएट कानून को लव से कंपेयर करते हैं कि जिस तरह कोई लव में पड़ के अपने थॉट्स को खो देते हैं, ठीक उसी तरह हमें कानून को भी बिना कुछ सोचे समझे फॉलो करना पड़ता है। लाइक लव वी कांट कंपेल और फ्लाई, लव की तरह ना तो हम किसी को मजबूर कर सकते हैं और ना ही हम इससे बच सकते हैं। लाइक लव वी ऑफन वीप, लव के कारण हम कई बार रोते भी है। लाइक लव वी सेल्डम कीप, लेकिन जिस तरह हम लव में लॉयल नहीं रहते उसी तरह कानून के प्रति भी हम लॉयल नहीं रहते और कानून को भी हम कभी कभी ही फॉलो करते हैं। दोस्तों पोएट कहना चाहता है कि हम कानून को फॉलो तो करते हैं लेकिन ओनली कुछ ही कंडीशंस में, बट अगर हमें कभी भी चांस मिले तो हम कानून के अगेंस्ट भी जा सकते हैं।